आदमी एक काम चार। आदमी एक काम चार बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में कई ऐसे भी थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे ही अफसर की ताक में रहते थे, जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अफसर अक्सर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया है कि जहांपनाह की हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने मुंह खोला दिया। जानने की इच्छा है हुजूर। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? हाँ हुजूर, फर्क दिखाया जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो, वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें तथा दरबार में न आएं। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह उनके स्थान पर काम करे, उनकी कुर्सी पर विराजमान हो। इस 1 हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था, उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल की हफ्ते भर के लिए छुट्टी कर दी गई। बादशाह उन सबकी परीक्षा लेने का उचित अवसर और परीक्षा का विषय खोजते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आ गया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं, देखकर आओ माजरा क्या है। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा। बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या माजरा है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर। वे ही कूकू करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं। जाओ गिनकर आओ। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौटा आया। आते ही बोला, जहांपना, 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिन आए? जी हां। अच्छा, तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। व्यक्ति चकरा गया। वह बोला, हुजूर, यह तो देखा नहीं। देखकर आओ। व्यक्ति तीसरी बार गया और यह देखकर आया कि बच्चों में कितने नर और कितने मादा थे। हुजूर, 2 नर और 3 मादाएं। अच्छा, जो नर है उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, वह व्यक्ति पुनः घूमने लगा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, यहीं तक याद है, उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफेद। जरा मैं एक बार फिर देख आता हूं। और व्यक्ति चौथी बार गया। आकर बताया कि नर काला सफेद और दूसरी बादामी। मादाओं में से 2 काली और एक बादामी हैं। अकेले बैठे थे। बैठ जाइए। अचानक उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कुछ हैरान हो गए। अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। उन्होंने देखा कि आधी रात के समय सूरज चमक रहा है। अभी तो एक दिन यह दृश्य देखकर उन्होंने दरबारियों को बुलाया और पूछा, क्या आप जरूरी काम देखा है? सेवा बताइए। रात को सूरज कैसे चमक हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें यह दृश्य देख जैसे हैरान हो गया कि लेकिन किसी के पास कुतिया के बच्चों की कूकू, कभी गुर्राने। सारे दरबारी चुप थे। देखकर बादशाह माजरा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। जरा जल्दी लौटना। अकबर ने कहा, ठीक है जहांपनाह, जब कोई समस्या हल नहीं हो पा रही है, बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या बीरबल को संदेश भेजा? कुतिया ब्याही है। बीरबल 5 बच्चे तो उसने बादशाह सब अकबर की समस्या सुनी और आसमान की तरफ नजर डाली। रात में कोई बात बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, उनमें नरमादा कितने यह कोई चमत्कार नहीं है। 2 नर 3 मादाएं। यह प्रकृति का एक सामान्य घटना है।
रंग किस प्रकार के हैं? जो सूरज देखा वह विशिष्ट नर रूप काला से सफेद, चमक रहा दूसरा है बादामी और यह उस मादाएं समय दो का काली सूर्यास्त और है एक बादामी जिसे है। आप आधी रात समझ रहे हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न अकबर हो ने गए। हैरानी से पूछा, उन्होंने अरे बीरबल, अपने दिल यह पर कैसे गर्व किया संभव है? कि उन्हें एक बुद्धिमान आधी व्यक्ति रात मिला का है समय है जो उनके और साथ सूरज तो रहता है। केवल दिन में निकलता है, फिर अपनी आधी प्रसन्नता रात को दबाए कैसे? हुए बोले, अब बीरबल बीरबल ने ने समझ कहा, गए होंगे कि जहाँपनाह तुम में और आप बीरबल सर्दियों में के क्या फर्क मौसम है? में अधिक चांदनी वाली रात क्यों देखने श्रीमान के जी? आदी नहीं हैं। जी, व्यक्ति का सिर जब झुक चांद गया और सूर्य की पृथ्वी जिस के काम साथ को वह स्थिति 4 बार विशेष में कर प्रकार सका से था होती है और 2.5 तब घंटा ऐसा लगाया दृश्यमान था, होता है। उसे बीरबल ने एक ही बार और में अक्सर केवल यह आधे तब होता घंटे में है कर दिया जब था। हम ध्रुवीय क्षेत्रों वह की समझ ओर गया होते हैं कि उनमें जहाँ और रात को बीरबल में सूरज क्या दिख फर्क सकता है। है। यह सुनकर बीरबल बादशाह ने अकबर जो ने मान कहा, पाया है, बीरबल, अपनी तुम सदा की योग्यता के तरह बल इस पर बार पाया भी है। समझदारी से हमारे सवाल का उत्तर दिया है। तुम्हारे बिना यह रहस्य हम कभी समझ नहीं पाते। इस प्रकार बीरबल ने अपनी गहरी जानकारी और बुद्धिमत्ता से एक बार फिर से सबको चकित कर दिया। दरबारी भी उसकी प्रशंसा करते रहे और बादशाह अकबर ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और भी गहरी हो गई और बीरबल के बुद्धिमत्तम की कहानियां और भी मशहूर हो गईं। ईर्ष्यालु दरबारी की साजिश। दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम काजी था। वह बीरबल की ख्याति से बहुत ईर्ष्या करता था और हर समय सोचता रहता था कि कैसे उसकी बदनामी की जाए। एक दिन उसने एक चालाक योजना बनाई और कुछ अन्य दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल के खिलाफ राजा अकबर को भड़काने का निर्णय लिया। काजी और उसके साथी दरबारियों ने मिलकर एक झूठी कहानी बनाई कि बीरबल ने राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा है। उन्होंने यह कहानी अकबर को सुनाई और उसे भड़काने की कोशिश की। अकबर को भी कुछ संदेह हुआ, लेकिन वह बीरबल पर अंधा विश्वास करता था। अकबर का आदेशनामा। फिर भी अकबर ने अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए बीरबल को बुलाया और उससे इस बारे में पूछा। बीरबल ने बिना देर किए सभी आरोपों को नकारा और कहा कि वह निर्दोष है। बीरबल ने अकबर से कहा कि वह दोषमुक्त साबित होने के लिए कोई भी परीक्षा देने को तैयार है। अकबर ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने बीरबल से कहा कि उसे अगले दिन इसी समय दरबार में उपस्थित होना है और अपनी समझदारी से अपनी निर्दोषता साबित करनी है। बीरबल ने सिर झुकाकर राजा का आदेश स्वीकार कर लिया। बीरबल की चालाकी। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे। बीरबल भी समय पर पहुंच गया। अकबर ने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से यह साबित करना है कि तुम निर्दोष हो, अन्यथा तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जी महाराज। फिर बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, महाराज, मुझे कुछ कहने की अनुमति दीजिए। क्या मैं यहाँ उपस्थित सभी दरबारियों से कुछ प्रश्न कर सकता हूँ? अकबर ने सहमति दी। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने एक एक कर सभी दरबारियों से प्रश्न पूछना शुरू किया। सभी दरबारियों ने सच्चाई बताने के बजाय काजी की बनाई कहानी का समर्थन किया। बावजूद इसके बीरबल ने धैर्य नहीं खोया। फिर उसने काजी से प्रश्न किया, काजी, क्या आपने मुझे राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए देखा? काजी ने तन्मयता से कहा, हाँ बीरबल, मैंने तुम्हें राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए देखा है। बीरबल मुस्कुराया और कहा, क्या आप गवाही देने के लिए तैयार हैं? काजी ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोला, महाराज, अब मैं सच्चाई साबित करने जा रहा हूँ। और फिर उसने सभी दरबारियों के सामने एक गुप्त पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें काजी और उसके साथियों की सारी साजिश का विवरण था। न्याय की विजय। राजा अकबर ने वह पत्र देखा और उसमें लिखी बातें पढ़कर आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल ने उन सबूतों के आधार पर अपनी निर्दोषता सिद्ध कर दी। काजी और उसके साथी दरबारियों को अपने झूठ और साजिश का परिणाम भुगतना पड़ा।
अकबर ने तुरंत सभी दोषियों को दंड दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस घटना के बाद दरबार में फिर कभी बीरबल के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया। बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक बार फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अपनी निर्दोषता सिद्ध की, बल्कि अपने दुश्मनों को भी सबक सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और समझदारी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। बीरबल ने बचा ली हंसी कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय बादशाह का प्रिय मंत्री बीरबल भी वहां उपस्थित था। हमेशा की तरह दरबार का माहौल सौहार्दपूर्ण था और सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बादशाह की स्थिति। बातचीत के दौरान अकबर बादशाह के मन में अचानक एक अजीब विचार आया। वह सोचने लगे कि कैसे एक व्यक्ति अपनी हंसी को रोक सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस विषय पर बीरबल की परीक्षा ली जाए, क्योंकि बीरबल हमेशा हर समस्या का हल निकालता था। बादशाह की चुनौती। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी हंसी को पूरी तरह से रोक सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं मानता हूं कि अगर स्थिति बहुत गंभीर हो तो व्यक्ति अपनी हंसी को रोक सकता है। यह सुनकर अकबर बादशाह ने कहा, तो मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती प्रस्तुत करता हूं। तुम इस दरबार में किस तरह भी परिस्थिति बनाओ, लेकिन तुम्हें हंसी को पूरी तरह से रोकना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया और कुछ समय के लिए चुपचाप सोचने लगे। फिर वे दरबार से बाहर निकले और एक अनूठी योजना बनाई। अगले दिन बीरबल अपने मित्रों और नौकरों के साथ अकबर के दरबार में पहुंचे, जिसमें हर किसी के हाथ में एक बांसुरी थी। अद्वितीय परिस्थिति। बीरबल ने दरबार में सभी को बांसुरी बजाने का आदेश दिया। हर व्यक्ति ने बांसुरी उठाई और बजाना शुरू किया। वहां पर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां गूंज रही थीं और दरबार का माहौल बदल गया। बीरबल ने एक व्यक्ति को विशेष रूप से आदेश दिया कि वह बांसुरी को जितनी भी अजीब ध्वनियां संभव हो वैसी बजाए। अकबर का हंसना। अकबर बादशाह ने यह देखा और शुरू में उन्होंने सोचा कि यह एक साधारण कार्यक्रम है, कहानी की शुरुआत। लेकिन जब वह अजीब ध्वनियां सुनने लगे तो वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। दरबार में सभी मंत्री और जोर से हंसना शुरू कर दिया। तभी बीरबल ने मौके का फायदा उठाते हुए ख्याल किया कि आदमी जहां बुद्धिमानी से बदलने की आवश्यकता है। मेरे घर का कोई कीमती सामान खो गया है। जैसे ही बादशाह, मुझे शक है कि इसे किसी ने चुरा लिया है। महाराज, आपने अकबर का निर्णय अपनी हंसी को रोकने में अकबर ने सोचा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है और उसमें बीरबल की मदद की जरूरत होगी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलवाया और सारी स्थिति बताई। बादशाह की बीरबल की चालाकी। अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, लोगों पर है। तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि 5 नाम बताए जिन पर उसे शक था। तुमने न केवल हंसी को चारों कोशिश के बाद दरबार में बाहर आने का अनुभव करवाया, बल्कि यह भी बताया कि आरोपी दरबार में की जाती है, तो बीरबल ने कहा इसे रोका जा सकता है। मैं बादशाह ने बीरबल को पुरस्कार स्वरूप सोने के सिक्के दिए, परंतु हमें यह साबित करने के लिए एक खास उपाय करना होगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में संयम, साहस और बुद्धिमानी का महत्व होता है। बीरबल की तरह हमें भी कठिन परिस्थितियों में सही समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। में इकट्ठा किया और यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों को हल करने के लिए प्रेरित भी करती है। पूरे रात जागेगा और जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसके पास जाकर भौंकने लगेगा। इसलिए जिन जिन लोगों पर शक है वे इसी कमरे में रुकेंगे। यह कहकर बीरबल ने सबको कमरे में छोड़ दिया और कुत्ते के बारे में बात कर चला गया। चोर पकड़ में आया।
रात के बीच में बीरबल चुपचाप कमरे में वापस आए और देखा कि एक व्यक्ति डर के मारे लगातार सो नहीं पा रहा था। बीरबल को समझ में आ गया कि वही असली चोर है। उन्होंने व्यक्ति को दरबार में लेकर जाकर अकबर के सामने पेश किया। बीरबल ने कहा, बीरबल जहांपनाह, यही वो चोर है जिसने चोरी की है। अकबर ने पूछा कि कैसे बीरबल ने यह पता लगाया। बीरबल ने बताया कि असल में कोई जादुई कुत्ता नहीं था, यह सिर्फ एक चाल थी। चोर इस डर से सो नहीं पाया कि कहीं कुत्ता उसे पहचान न ले। अकबर का प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बीरबल बहुत खुश और हुए फूल के रंग और कहानी उन्होंने की बीरबल शुरुआत। की तारीफ की। एक दिन बादशाह चोर को सजा अकबर देकर अपने रामू का दरबार में चोरी बैठे हुआ थे सामान और उसे दरबारी वापस आपस किया गया। में बातचीत कर रहे थे। इस प्रकार बीरबल ने अकबर अपनी ने अचानक बुद्धिमत्ता एक सवाल और चतुराई उठाया, से एक अगर कठिन किसी को समस्या को आंखों हल पर किया पट्टी और बांधी सभी जाए को यह और सिखाया उसे कि फूल दिए जाए सूझबूझ और और होशियारी होशियारी से किसी भी का समस्या का सकता है। समाधान किया जा सकता है। यह सवाल सुनकर सभी दरबारी चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बादशाह ने कहा, कोई है जो इस प्रश्न का जवाब दे सके? बीरबल, जो दरबार के सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्तियों में से एक थे, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उठे और कहा, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर मैं दे सकता हूँ। बीरबल की चुनौती। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इस सवाल का सही उत्तर दे सकते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। अकबर ने सहमति दी और एक समय तय किया गया जब बीरबल अपनी चाल दिखाएंगे। परीक्षण का समय। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। अकबर ने बीरबल की आंखों पर पट्टी बांधने का आदेश दिया। फिर उन्होंने एक गुलाब का फूल बीरबल को दिया और कहा, अब बताओ यह किस रंग का फूल है। बीरबल ने फूल को अपने नाक के पास लाया और उसकी खुशबू को महसूस किया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह लाल रंग का फूल है। सभी दरबारियों का आश्चर्य। दरबारियों ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल की ओर देखा। फिर उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना कि यह फूल लाल रंग का है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह बहुत ही सरल है। गुलाब का फूल अक्सर लाल रंग का होता है और उसकी खुशबू से उसे पहचानना आसान है। यही कारण है कि मैंने इसे सही पहचाना। अकबर की प्रशंसा। बादशाह अकबर ने बीरबल के उत्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तुमने न केवल सही उत्तर दिया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हर चीज का एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण होता है। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तो आपके ज्ञान और प्रशंसा का पात्र हूँ। आपने जो भी सिखाया है वही मेरा मार्गदर्शन है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर सोच समझकर और तार्किक दृष्टिकोण से देना चाहिए। विकट परिस्थितियों में भी धैर्य और सोच का महत्व हमेशा साबित होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी फूल के रंग के माध्यम से हमें अपनी बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टिकोण का महत्व सिखाने का एक प्रयास है। यह कहानी सत्यापन और ज्ञान की शक्ति को समझने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अकबर, बीरबल और बुरी लत। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में मायूस अवस्था में बैठे थे। बीरबल भी उनकी यह अवस्था देखकर चिंतित थे। बादशाह अकबर किसी सोच में थे जो किसी दरबारियों को उनकी इस गहरे सोच में डूबने का कारण बिल्कुल भी मालूम न था। बादशाह की चिंतित मुद्रा और उस व्यवस्था में आने का कारण जानने के लिए एक दरबारी ने पूछा, बादशाह, आप काफी समय से चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। क्या हुआ? दरबार में साझा कीजिए। इस पर बादशाह अपना निजी मामला कहकर टाल देते हैं।
बादशाह अगले दिन भी चिंतित ही बैठे होते हैं, परंतु इस बार कोई दरबारी बादशाह अकबर से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। लेकिन बीरबल उनसे इस हालात के बारे में पूछ ही लेते हैं। वह पूछते हैं, महाराज, आप इतने परेशान मुद्रा में क्यों हैं? इस पर राजा कहते हैं कि मेरे परेशान होने का कारण मेरा वंश सलीम है। शहजादे सलीम को अंगूठा चूसने की बेहद बुरी लत लग गई है। सलीम अधिकांश समय अपने अंगूठे को चूसते रहते हैं। जब उन्हें समझाते हैं तो भी वे हमारी बात का पालन नहीं करते। काफी जिद्दी बच्चे हैं। इस पर एक दरबारी ने सुझाव के रूप में एक संत के बारे में बताया और कहा कि यह संत बाबा काफी प्रसिद्ध हैं, इनके पास हर समस्या का हल है। इन संत से मिलने के बाद हर व्यक्ति अपनी बुरी लत को त्याग देता है। यह सुनते ही महाराज ने उस दरबारी से संत को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। संत महल में आए। उनके बड़े बड़े केश एवं उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक चूने की डिबिया जिसे वे निरंतर खा रहे थे। संत को देख महाराज ने अपनी समस्या बताई और कहा, मेरे बेटे सलीम को कृपया समझाएं। यह सुनकर संत ने कहा कि उसे कुछ हफ्ते चाहिए, फिर वे इस समस्या को हल कर देंगे। कुछ हफ्ते बाद जब संत ने फिर से महल में प्रवेश किया, उन्होंने सलीम शहजादे से कुछ बातें की और सलीम मान गए और कभी न अंगूठा चूसने की कसम खा ली। परंतु इस पर महाराज क्रोधित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस समस्या का हल संत उस दिन भी कर सकते थे जिस वक्त वे पहली बार पहुंचे थे। संत ने समय की बर्बादी करी है। संत को सजा देने का निर्णय किया गया। इस निर्णय में सब अकबर बादशाह से सहमत थे, परंतु बीरबल ने रोकते हुए कहा कि इसमें संत गलत नहीं बल्कि संत तो महान है। उन्होंने कहा, जब संत पहली बार समस्या जानने के लिए पधारे थे तब उनको भी गलत लत थी चूना खाने की। उन्होंने पहले अपनी आदत को सुधारा, फिर यहाँ इस समस्या का निवारण करने के लिए आए। सच्चा गहना कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार भरा हुआ था और सभी दरबारीगण अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। अकबर ने देखा कि बीरबल को किसी आवश्यक कार्य के लिए दरबार से बाहर जाना पड़ा है। इस बीच अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने सोचा, क्यों न अपने दरबारियों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपने अधिकांश दरबारियों को एक चुनौती दी, मुझे सबसे कीमती गहना चाहिए। जिसे तुम सबसे मौलिक और सच्चा गहना मानते हो वह मुझे लेकर आओ। दरबारियों की खोज। दरबारियों ने अकबर की बात सुनते ही सोचा कि यह एक कठिन कार्य है। सभी दरबारी देश भर में निकल पड़े अपने अपने विशिष्ट गहनों की खोज में। हर कोई सोच रहा था कि कौन सा गहना सबसे अनमोल है जिसे बादशाह के सामने प्रस्तुत किया जाए। कुछ दिन बीते और सभी दरबारी अपने समर्पण से निर्मित अत्यधिक कीमती और सुंदर गहनों के साथ वापस लौटे। इन गहनों में हीरे, मोती, पन्ना, नीलम और अन्य अनेकों कीमती रत्न लगे हुए थे। बीरबल की खोज। जैसे ही बीरबल अपनी यात्रा से वापस आए, उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अलग अलग प्रकार के गहने लेकर लौटे थे। बीरबल को इस चुनौती के बारे में बताया गया। उन्होंने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी अपने अनुपम गहने को लेकर आता हूं। इसके बाद बीरबल ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा की। बीरबल की पत्नी ने एक साधारण सा चूड़ी उनके हाथ में थमा दी और कहा, इसे लेकर तुम दरबार जाओ, यही सबसे सच्चा गहना है। दरबार में प्रस्तुति। अगले दिन सभी दरबारी अपने अपने गहनों के साथ दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर ने सभी के गहनों को बारीकी से देखा और उनकी कीमता को परखा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हारा गहना कहाँ है? बीरबल ने अपनी राशि की चूड़ी को निकाला और बादशाह अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने चूड़ी को ध्यान से देखा, जो साधारण सी दिख रही थी।
लाजमी सवाल। अकबर ने थोड़े असमंजस के साथ सवाल किया, बीरबल, क्या यह साधारण सी चूड़ी ही तुम्हारा सच्चा गहना है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। मेरे दृष्टिकोण से सच्चे गहने की पहचान उसकी चमक और मूल्य में नहीं, बल्कि उसकी मान्यता और महत्व में होती है। यह साधारण सी चूड़ी मेरी पत्नी ने मुझे अपने मन से आशीर्वाद के साथ दी है। इसमें उसके प्रेम, विश्वास और समर्पण की सच्चाई है। यही इसे सच्चा गहना बनाता है, सच्ची धन्यता। अकबर ने बड़ी गंभीरता से बीरबल की बात सुनी और सहमत होते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझ हर बार की तरह अद्वितीय है। वस्त्र, रत्न और गहने केवल बाहरी सुंदरता है, लेकिन सच्चा गहना वह है जिसे दिल से स्वीकारा जाए। सच्चा गहना प्रेम, सत्य और विश्वास का प्रतीक होता है। इस प्रकार अकबर ने यह समझ लिया कि बीरबल सही थे और उन्होंने बीरबल को महानता का दर्जा देते हुए अन्य दरबारियों को संतुष्ट किया कि सच्चाई और प्रेम से बढ़कर कोई और गहना नहीं हो सकता। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची धन्यता बाहरी चमकधमक में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, विश्वास और परिपक्वता में होती है। इस प्रकार सच्चा गहना कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा मूल्य और अद्वितीयता केवल प्रेम और सादगी में होती है, जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाते हैं। सोने के कबूतर की चौरी। ठंड का मौसम था, बाग हरियाली से दमक रहा था। तभी बादशाह अकबर ने सभापतियों को बाग में दरबार लगाने का हुक्म दिया। हुक्म की तालीम हुई और पूरा दरबार, अकबर और बीरबल बाग में बैठे। अकबर के आदेश पर बीरबल सभा में न्याय का कार्य देख रहा था। कई लोगों की न्याय याचिका सभा में पढ़ी गई, जिनका बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न्याय किया। लगभग सारी याचिकाएं पढ़ी गई। न्याय के इस कार्य में कई घंटे बीत गए। थोड़ी देर बाद दरबार में एक व्यापारी आया। उसने चौरी की अर्जी लगाई थी। उसने कहा, एक बार वो दिल्ली गया था। वहां उसने सोने का कबूतर देखा। उसके पंख सोने के थे। उसने वो कबूतर पूरे 10 सोने के सिक्के देकर खरीदा था। दिल्ली से आने के बाद उसने उस कबूतर को अपने घर में पिंजरे में रखा था और रोज सुबह और शाम उसे दाना डालता था। रात्रि को उसने दाना डाला था, लेकिन अगले दिन उसने बाहर जाना था, इसलिए यह कार्य घर के नौकरों को सौंप दिया। जब वह वापस आया तो कबूतर पिंजरे में नहीं था। अब उसे नौकरों पर शक है कि उन्होंने मेरे कबूतर को मार दिया, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। व्यापारी के शक के आधार पर घर के नौकरों को दरबार में लाया गया। उसने कई सवाल पूछे पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। समझना मुश्किल था कि कबूतर को किसने गायब किया। तभी बीरबल उठा और नौकरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने हंसने का कारण पूछा। तब बीरबल ने हंसी रोकते हुए बोला, महाराज, चोर तो हम सबके सामने ही हैं। उसने जब कबूतर को पकड़ा तो कबूतर के पंख उसकी पीठ पर कमीज के ऊपर चिपक गए, जिसे वो हटाना भूल गया और दरबार में आ गया। बीरबल की बात सुनकर एक नौकर घबराया और उसने अपने हाथों को अपनी पीठ पर फेर जानने का प्रयास किया कि क्या उसकी कमीज पंख हैं। ऐसा करते उसे बीरबल ने देख लिया और झट से उसे आगे कर चोर के रूप में दरबार में पेश किया। सबने उसकी कमीज देखी जिस पर कोई पंख नहीं था। तब बीरबल ने कहा, उसने चोर को पकड़ने के लिए झूठ कहा था। उसे पता था जिसने चोरी की है वो जरूर अपनी पीठ की तरफ अपने हाथ बढ़ाएगा और अन्य नौकर सहजता से दरबार में खड़े रहेंगे, और वही हुआ। इस तरह बीरबल ने सोने के कबूतर की चोरी का न्याय किया, जिसे देखकर फिर से अकबर बीरबल की तारीफ की और सभी दरबारियों का चेहरा उतर गया। दीन दुखी की परख। बीरबल यूं तो बहुत नरम दिल और दानी इंसान थे। राजकोष से समय समय पर मिलने वाले इनाम की धनराशि का ज्यादातर भाग वे दीन दुखियों, गरीबों और अनाथों में बांट दिया करते थे। बावजूद इसके उनके पास काफी धन था, ऐसा समझा जाता था।
इस दान पुण्य के साथ बीरबल इस बात के लिए भी सतर्क रहते थे कि कोई कपटी लचर व्यक्ति अपनी दीनता दिखाकर उन्हें ठग न ले। ऐसे ही एक अवसर पर दरबारियों के साथ बादशाह अकबर ने योजना बनाई कि सच्चे दीन दुखियों की परख बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने योजना बनाकर अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा और उससे कहा कि अगर वह आर्थिक सहायता के नाम पर बीरबल से कुछ धन ले आएगा तो उसे बादशाह की ओर से इनाम मिलेगा। एक शाम जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से लौट रहे थे तो वेश बदले हुए वह व्यक्ति बीरबल के सामने आया और बोला, हुजूर दीवान साहब, मैं और मेरे छोटे छोटे 8 बच्चे 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को भरपेट खाना खिलाना बड़ा पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप दान करके अवश्य ही पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त करेंगे। बीरबल ने उस व्यक्ति पर उचटती दृष्टि सर से पैर तक डाली और एक क्षण में ही समझ गए कि वह वैसा नहीं जैसा दिखावा कर रहा है। मन ही मन मुस्कराते हुए बीरबल कुछ बोले बगैर ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां छिछले पानी की नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। नदी पार करने के लिए बीरबल ने जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती उतारकर हाथ में लेने का अनुसरण किया। नदी पार कर बीरबल कंकरीले मार्ग से नंगे पैर आगे बढ़ने लगे, पर वह व्यक्ति कंकरीला मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन बैठा। बीरबल इस बात को भी देख चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के साथ ही साफ सुथरा गोरा चिकना और मुलायम चमड़ी का दिखने लगा था। मुलायम पैरों से वह कंकड़ पर चल न सकता था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं। जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार सुन ही कैसे सकता हूँ? बीरबल बोले। क्या मतलब, मेरी आर्थिक सहायता करके आप पापी कैसे बन सकते हैं? वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे के जन्म से पूर्व ही विधाता उसके भोजन का प्रबंध करते हुए माँ के स्तन में दूध दे देता है, अर्थात जिसे वह पैदा करता है उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि ऊपर वाला इंसान को भूखा उठाता जरूर है पर भूखा सुलाता नहीं। इन बातों के बाद भी तुम खुद को 8 दिनों का भूखा बता रहे हो। इन स्थितियों में यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे विशेष रूप से रुष्ट है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहता है और मैं उसका सेवक होकर तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं उसके बनाए नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा ना, तुम्हें भोजन कोई पापी ही करा सकता है, मैं नहीं। बीरबल से टकासा जवाब सुनकर वह चला गया। उसने जाकर बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह इस बात को समझे बगैर न रहे कि अवश्य ही बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली थी। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर सुना है कल तुमने एक भूखे को निराश लौटा दिया। आलमपनाह, मैंने भूखे को नहीं एक ढोंगी को लौटा दिया और अब तो मैं इस बात को भी जान गया हूं कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे मूर्ख बनाने गया था। तुमने कैसे जाना बीरबल कि वह सचमुच का भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैर की चप्पल से। उसने बेशक अच्छा भेष बनाया था मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने बताया, माना कि चप्पल उसे भीख में भी मिल सकती थी मगर उसके कोमल उजले मुलायम पैर तो भीख में मिल नहीं सकते थे, जो कंकड़ की गड़न भी सहन न कर सकते थे। कहकर बीरबल ने बताया कि कैसे उसने उसकी परीक्षा लेकर इस बात को जान लिया था कि उसे नंगे पैर चलने की आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं, वह किसी अच्छे कुल का खाताकमाता व्यक्ति है। क्यों न होता, वह मेरा खास सैनिक है। बादशाह बोले। फिर प्रसन्न होकर बोले, सचमुच माबदौलत तुमसे बहुत खुश हुए बीरबल। तुम्हें धोखा दे पाना आसान बात नहीं। बादशाह के साथ साजिश में शरीक दरबारियों के चेहरे बुझ से गए। पानी का रंग कहानी की शुरुआत।
एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सभी दरबारी एवं मंत्रीगण अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। अचानक अकबर के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने उपस्थित दरबारियों से पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि पानी का रंग क्या होता है? यह सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। सब सोच में पड़ गए कि आखिर सम्राट का यह प्रश्न इतना पेचीदा क्यों है। दरबार में उपस्थित सभी लोग अकबर के इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे। बीरबल की बौद्धिकता अकबर ने जब देखा कि कोई भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल दरबार में उपस्थित थे, लेकिन वे अपनी कुछ कागजी कार्रवाई में व्यस्त थे। जैसे ही उन्हें बुलावा मिला, वे तुरंत अकबर के सामने प्रस्तुत हो गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे बता सकते हो कि पानी का रंग क्या होता है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, महाराज, पानी का रंग सफेद होता है। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, हम सभी जानते हैं कि पानी का रंग साफ और पारदर्शी होता है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि पानी का रंग सफेद होता है? तर्क और उदाहरण। यह सुनकर बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। आपने देखा होगा कि जब एक बर्फ का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो वह सफेद दिखाई देता है। यह उसी पानी का हिस्सा है जिसे आप स्पष्ट या पारदर्शी मानते हैं। इसके अलावा बीरबल और जब महिला पानी की को किसी भी मांसपेशियां वस्त्र या कहानी की कपड़े पर शुरुआत। गिराया जाता है, मुगल मुगल दरबार दरबार में में एक सफेद दिन दिखाई अकबर देता है। बादशाह की सभा यह चल तर्क रही थी। सुनकर अकबर और सभी दरबार दरबारी में बीरबल अनेकों की मंत्री बुद्धिमानी दरबारी और और चालाकी को मान बुद्धिजीवी गए। उपस्थित थे। उन्होंने यह स्वीकार बादशाह किया अकबर कि बहुत ही बीरबल का न्यायप्रिय उत्तर सही और है महान और शासक पानी माने का जाते रंग थे। सफेद भी हो सकता है। उनके दरबार में समस्या कहानी सुलझाने का और निष्कर्ष। न्याय देने के लिए इस अनेक प्रकार बार बीरबल बीरबल ने ने अपनी अपनी विवेकशीलता और तर्कवितर्क महिला से की यह फरियाद सिद्ध कर दिया कि किसी किसी भी भी वस्तु वस्तु को को किस किस रूप रूप में महिला देखा दरबार जाए, में पहुंची। यह सोचने के नजरिए पर वह निर्भर महिला करता बहुत है। ही परेशान और दुखी लग रही इस थी। घटना ने एक बार फिर उसने सिद्ध कर बादशाह दिया अकबर कि के सामने बीरबल की झुककर वास्तविकता प्रणाम में किया सोचने की और अपनी प्रक्रिया फरियाद कितनी पेश गहरी की। थी और उन्होंने महिला परिस्थिति ने के कहा, अनुसार जहां सही पना और सटीक जवाब मेरे दिया। पास एक गाय है। इस कहानी जो से मेरी हमें यह आजीविका शिक्षा का मिलती एकमात्र है साधन कि है। किसी भी प्रश्न का उत्तर केवल लेकिन सही एक दृष्टि व्यक्ति से ने ही दावे नहीं किया देखा है जाना कि चाहिए, वह गाय बल्कि उसकी गहराई है, में जाकर जबकि असल समझने में की वह भी गाय मेरी आवश्यकता ही है। होती है। अकबर इस बादशाह दृष्टि ने से महिला की बीरबल की बात चतुराई सुनी और और फिर उस बुद्धिमानी व्यक्ति को हमेशा भी दरबार सराहनीय में रही हाजिर है होने का और आदेश उन्हें दिया। इसी जो विशेषता के के लिए लिए कर रहा सम्राट था। अकबर के दरबार में कुछ ही विशेष समय स्थान बाद प्राप्त वह था। व्यक्ति भी दरबार में पहुंच गया। व्यक्ति का दावा। अकबर बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा दावा है कि यह गाय तुम्हारी है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? उस व्यक्ति ने फौरन जवाब दिया, जहां पनाह, मेरे पास कोई लिखित सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं इस गाय की देखभाल पिछले 3 साल से कर रहा हूं और इसे खाना खिला रहा हूं। इसे मैंने ही अपना पाला पोसा है। अकबर बादशाह ने सोच में पड़ गए। यह एक कठिन मसला था क्योंकि दोनों पक्षों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बीरबल की बुद्धिमानी। अब बारी थी बीरबल की। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। जो तुम सही समझो वही करो। बीरबल ने महिला और उस व्यक्ति की दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। वह समझ गए कि इस समस्या का समाधान सिर्फ बुद्धिमानी से ही हो सकता है। समस्या का समाधान। बीरबल ने दोनों पक्षों को कहा, हम एक सरल परीक्षण करेंगे। इस गाय को यहां लाया जाए और इसे महल के वन में छोड़ा जाए। हम देखते हैं कि यह गाय किसके पीछे जाती है। गाय को दरबार में लाया गया और फिर उसे महल के वन में छोड़ा गया। महिला और वह व्यक्ति भी उसके साथ गए।
सभी दरबारी भी उत्सुकता से परिणाम देखने के लिए वहां एकत्र हो गए थे। गाय वन में छोड़े जाने के बाद कुछ समय तक इधर-उधर घूमी और फिर सीधा महिला के पास जा पहुंची। वह महिला के पास आकर खड़ी हो गई और प्यार भरी निगाहों से उसे देखने लगी। महिला ने भी गाय को प्रेमपूर्वक थपथपाया। यह देखकर बीरबल की मुस्कान गहरी हो गई। निष्कर्ष, बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, यह गाय इस महिला की ही है। जो प्राणी प्रेमपूर्वक किसी का पालन पोषण करता है, उसके दिल में वही विशेष स्थान होता है। गाय ने स्वयं अपने व्यवहार से यह स्वीकार किया है। अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और महिला को उसकी गाय लौटा दी। महिला ने खुशी खुशी अकबर बादशाह और बीरबल को धन्यवाद दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और प्यार कभी छुप नहीं सकता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई हमेशा सामने आती ही है।